जय हिंद साथियों। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। आज का टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9, भाग 7, भाग 4, भाग 6। बताओ कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है भाग 9। इसका राइट आंसर क्या है? भाग 9 में। भारत का संविधान है लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक, अधिनायकवादी। तो इसका राइट आंसर है लोकतंत्रात्मक। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश से ली गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश से ली गई? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड। जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान हम ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बताओ संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय गान को किस तिथि को अपनाया गया? इसका इम्पोर्टेंट ये आंसर है। जल्दी बताओ कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय गान को किस तिथि को अपनाया गया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949, 30 जनवरी 1942। जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। बच्चे ने अधिकतर बच्चे 26 जनवरी 1950 कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको करना है 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी शब्द याद रखना है। जो ये क्लास देख के जाएगा नहीं, वो तो छोटी मोटी गलतियां करेगा नहीं ऐसी। इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। भारत में संविधान सभा का गठन किनके प्रस्तावों पर किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, बेबल योजना, भारतीय संसद द्वारा। बताओ। तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब। संविधान सभा का गठन किन प्रस्तावों पर किया गया? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? बताओ। 2 वर्ष 9 माह, ये तो सभी को आता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रखना। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य संख्या निर्धारित की गई? 389, 308, 400, 412। तो 389, ये भी सभी को आता ही है। इम्पोर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य संख्या निर्धारित की गई? 389। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं? 2, 4, 3, 8। बताओ। तो 3 आपातकालीन व्यवस्था है। कितनी है? 3 आपातकालीन व्यवस्था वर्णित है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना है संघीय, कठोर, एकात्मक, कुछ एकात्मक एवं कुछ कठोर। तो ये तो आता ही होगा। भारतीय संविधान कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्रमश है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का? 2:3, 3:2, 5:3, 3:5। बताओ। तो इसका राइट आंसर है 3:2। देखो, प्रश्न को एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यह लंबाई एवं चौड़ाई है, न कि चौड़ाई एवं लंबाई। अगर चौड़ाई एवं लंबाई का सवाल है तब तो आपको 2:3 करना है, लेकिन लंबाई एवं चौड़ाई का सवाल है तब आपको 3:2 करना है। पंचायती राज अधिनियम किस अनुसूची में वर्णित है? 4वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची।
तो पंचायती राज अधिनियम किस अनुसूची में वर्णित है? जल्दी बताओ। 11वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा भारत में मौलिक अधिकार है? रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। बताओ कौन सा भारत में मौलिक अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार। ये क्या है? भारत में एक मौलिक अधिकार। भाई शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है ने। धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। सामाजिक सुरक्षा ये भी मौलिक अधिकार। रोजगार का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। जल्दी बताओ। तो संसद। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में केवल संसद ही संशोधन कर सकती है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी संख्या बढ़ी? अनुसूचियां, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। बताओ। 86वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी संख्या बढ़ी? मूल कर्तव्य की संख्या बढ़ी। 86वें संविधान संशोधन शिक्षा का संबंधी था। लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? भाई इंपॉर्टेंट करो ये। एक बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 7 वर्ष। अगर कोई भी नागरिक लगातार 7 वर्ष देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? वित्त सचिव, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष कह देता है ना कि ये धन विधेयक है तो वह धन विधेयक ही होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करना। निम्न में से किसी संसद का सदस्य या सभापति उसका सदस्य नहीं होता। निम्न में से किस सदन का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता? यह तो सभी को आता है। राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता। ये भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद से अभिप्राय है। लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये तो सभी को आता है कि भारत के संसद से अभिप्राय राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। बताओ। तो ये सभी को आता है। लोकसभा का स्पीकर यानी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3, 4, 5, 6। तो 6 वर्ष। संसद के किसी सदन में बजट की प्रस्तुति होती है। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों में एक साथ, दोनों में से किसी में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। संसद के किसी सदन में बजट की प्रस्तुति होती है लोकसभा द्वारा। संसद के उच्च सदन को कहते हैं। तो ये तो सभी को आता है। राज्यसभा उच्च सदन निम्न और लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 445, 545, 500, 600। तो भारत में लोकसभा के कुल कितनी सीटें हैं बताओ? तो 545। कितनी है बार? 545। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/11, 1/10। तो 1/10। 1/10 इसका राइट आंसर। 1/3 मत कर देना, गलत हो जाएगा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा में किसी प्रस्ताव पर हुए मतदान के दौरान यदि पक्ष एवं विरोध दोनों में बराबर मत पड़े तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है।
बिल्कुल अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में सदन के वरिष्ठ सदस्य द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तीसरा है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा सदन के ही किसी सदस्य को अध्यक्ष पद पर चुन लिया जाता है। बिल्कुल तीसरा भी सही है। किसी भी धन विधेयक के बारे में निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। बिल्कुल, ये दूसरा ने ये गलत है, ये सही नहीं है। देखो, धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, बिल्कुल सही है। और लोकसभा का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, बिल्कुल सही है। और पहला वाला, लोकसभा के में किसी प्रस्ताव पर हुए मतदान दोनों दौरान यदि पक्ष एवं विरोध दोनों में बराबर मत पड़े तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार, ये भी सही है। ये गलत है। लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में सदन के वरिष्ठ सदस्य द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ये गलत है। वरिष्ठ सदस्य उसको शपथ नहीं दिलाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। बताओ, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 वर्ष है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए आयु संबंधी निर्धारित योग्यता वर्ष है 21, 25, 30, 35। तो लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30, ये याद रखना। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? बताओ। प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। बताओ, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट। तो संवैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति होता है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष, 6 माह। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, बाद में इसको बढ़ाना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। संसद के अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संघीय प्रणाली उत्तरदायी होती है। बताओ। राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। तो लोकसभा के प्रति। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। संसदीय तंत्र में से वास्तविक कार्यपालिका कौन सी है? राज्य का मुखिया, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, न्यायपालिका। बताओ कि संसदीय तंत्र में से वास्तविक कार्यपालिका कौन सी है? तो मंत्रिपरिषद है ना, वो वास्तविक कार्यपालिका है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, प्रधानमंत्री। ऊपर आया हुआ सवाल है, राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्री नहीं, केंद्रीय एवं राज्य मंत्रीगण, सभी मंत्री। बताओ। तो केंद्रीय एवं राज्य मंत्री। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय एवं राज्य मंत्री या सभी मंत्री, सिर्फ केंद्रीय मंत्री या मंत्रिपरिषद। तो इसमें सिर्फ केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री नहीं होगा, सॉरी, इसको वापस काटो। मंत्रिमंडल पूछा है यहाँ पर। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण ही तो मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसन्नता पर्यंत, प्रधानमंत्री के प्रसन्नता पर्यंत तक। बताओ। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब राष्ट्रपति चाहता है तब हटा सकता है। महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। बताओ। तो महाधिवक्ता का वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? राज्यपाल द्वारा। यहाँ महाधिवक्ता है, महान्यायवादी नहीं है।
भारत सरकार के सचिव और राज्य प्रशासन के बीच सरकारी संचार का औपचारिक माध्यम होता है। मुख्यमंत्री का सचिव, राज्य का राज्यपाल, मुख्य सचिव, संबंधित विभाग का सचिव। बताओ। तो इसका राइट आंसर है मुख्य सचिव। भारत सरकार के सचिव एवं राज्य प्रशासन के बीच सरकारी संचार का औपचारिक माध्यम होता है मुख्य सचिव। इसको इम्पोर्टेंट करो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत सरकार के सचिव और राज्य प्रशासन के बीच सरकारी संचार का औपचारिक माध्यम कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव होता है। 10 बार पढ़ा चुका हूँ मैं क्लासों में भी ये सवाल। अगर अब भी न आया ने तब मेरी कोई गलती नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताओ। तो राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये तो सभी को आता ही होगा। प्रधानमंत्री मत कर देना। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्धारण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद, दोनों। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो इसमें होगा सर्वोच्च न्यायालय। अरे सर्वोच्च न्यायालय ही तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्धारण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये तो सभी को आ रहा ही है, नई दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? हरियाणा और पंजाब। ये भी सभी को आ रहा है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन पर स्वीकृति प्रदान करता है? बताओ। इम्पोर्टेंट है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है भाई कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन पर स्वीकृति प्रदान करता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल इज द राइट आंसर। राज्य विधानमंडल के अध्यादेश पर ही राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी होता है। किसके अनुमोदन पर? राज्य विधानमंडल के अनुमोदन की स्वीकृति पर। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा और राष्ट्रपति। बताओ। अरे ये तो सरल सा सवाल है। तो राष्ट्रपति। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, मुख्यमंत्री की, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य का महान्यायवादी। बताओ। राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये आपको जैसे ऐसे सवाल है, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? तो उस न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री की करता है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष करता है, राज्य का महान्यायवादी की करता है। राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताओ। तो ये तो सभी को आता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21, 25, 23, 35। तो 35 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 3 वर्ष, मुख्यमंत्री के प्रशंसा पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक कार्यकाल होता है। देखो यहाँ पर सवाल को पढ़ना है अच्छी तरह से। राज्यपाल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रशंसा पर्यंत तक। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है विधानसभा, कैबिनेट सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री। भाई राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का होता है मुख्यमंत्री तो होता है। तो इसका राइट आंसर मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बताओ। मुख्यमंत्री, कैबिनेट सचिव, राज्यपाल, मुख्य सचिव। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री।
विधान परिषद की सदस्यता हेतु कितने वर्ष का होना अनिवार्य है? 21, 30, 35, 25 बताओ। तो इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का होना जरूरी है और विधानसभा और लोकसभा के लिए 25। आयु सीमा ध्यान रखना। किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कम से कम सदस्य संख्या कितनी होती है? बताओ, इम्पोर्टेंट है ये कि किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कम से कम सदस्य संख्या कितनी होती है? 25, 30, 40, 60। तो इसका राइट आंसर है 40। इसका राइट आंसर क्या है? 40। किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कम से कम सदस्य संख्या कितनी होती है? 40। किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 450, 500, 400, 425। बताओ। तो 500। 500। किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 500। हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करो ताकि वो भी अच्छी पढ़ाई कर सके और मिलिट्री फोर्स जॉब पा सके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपके कितने सही हुए, ये भी ज़रूर बताना और कमेंट में लिखना। जय माता जी।